Hello bachcho, let's see this question. The question says when 1 mole of pure ethyl alcohol C2H5OH is mixed with 1 mole of acetic acid at 25 degrees Celsius, the equilibrium mixture contains 2 by 3 moles of each of ester and water. And we have been given with the reaction. So the delta G naught for the reaction at 2298 Kelvin is option A 3435 joules, B 4 joules and D C minus 3435 joules and D 0. सो देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। वी हैव C2H5OH जो हमारा अल्कोहल है, ये रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से और ये फॉर्म कर रहा है CH3COOC2H5 लिक्विड एंड प्लस वाटर लिक्विड, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल ये मिक्स हो रहे हैं विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बन रहे हैं 2/3 मोल्स ऑफ ईच एस्टर एंड वाटर, ठीक है। सो मतलब क्या, एट टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली या कहो एट टी इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास 1 मोल ऑफ अल्कोहल था और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड था, ठीक है। और उस टाइम पे ये तो अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये नील होगा। फिर एट इक्विलिब्रियम कहो, एट टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम। टी इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, हमारे पास मिक्सचर में होंगे 2/3 मोल्स। सो इसका होगा 2/3 मोल्स और इसका होगा 2/3 मोल्स। सो यहाँ पे ये क्या होंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, सो ये हो जाएगा 1/3 मोल्स और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/3, 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो हमारे पास ये हमें मिल गया 1/3 इसका ये। सो हम यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। के इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CO C2H5 then H2O अपॉन अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। अभी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, सो हम यहाँ पे वी भी लिख सकते हैं, इंटू वी लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर वैसे तो वहाँ कैंसिल ही होने वाला है, तो अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। सो ये हो जाएगा 2/3V, ये भी हो जाएगा 2/3V अपॉन ये हो जाएगा 1/3V और ये 1/3V। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो हमारे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमारे पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो उसका क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, सबकी वैल्यूज रख देते हैं। -2.303 इंटू आर हमारा होगा 8.314, गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर देखो हमें दिया हुआ है 25, सो इसको करेंगे 25 प्लस 298 तो ये आ जाएगा, सॉरी 273 करेंगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। सो हम यहाँ लिख देंगे 298 इंटू लॉग ऑफ 4, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 है ना, सो लॉग ऑफ 4 होता है 0.6, ठीक है, होता है 0.6। सो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी -34.3, नहीं पॉइंट नहीं आएगा, -3435 जूल्स, ठीक है, 3435 जूल्स आ जाएगा। सो ये आ जाएगी हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और यही हमें फाइंड आउट करनी भी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना था। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में देखो यही वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में 4 जूल से रॉन्ग होगा। देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है -3435 जूल्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी -3435 joules. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.